उस खुशनसीब लोगों में हैं जिसने रहमान भाई की क़यादत में और सरपरस्ती में पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। वो पार्लियामेंट थी जहाँ बोला जाता था, जहाँ ख्यालात पैदा किए जाते थे। वो एक किस्सा और कहानी हो गया। खुशनसीब हूँ कि आज की पार्लियामेंट में नहीं हूँ। वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाज़त नहीं है। रहमान भाई जब प्रिसाइड करते थे तो ये सुनते थे, हम बोलते थे। हमने वहीं सीखा। बहरकैफ मैं इसलिए बेचैन हूँ कि मुझे ये लगता है कि सन 52 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें उस वक्त के आरएसएस और हिंदू महासभा और सावरकर के चाहने वालों ने यह फैसला किया था कि मुसलमानों ने मुस्लिम मुल्क बना लिया, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस वक्त नेहरू और आज़ाद और सारी कांग्रेस की टीम निकल पड़ी और रेफरेंडम हुआ और कसरत से यह तय हुआ कि यह मुल्क सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और आइन को मानेगा। हमारा रिश्ता इस आइन से जोड़ा गया। हमने खून को बांटा, जिना को ठुकराया, लियाकत अली खां को ठुकराया, गांधी और नेहरू को कहा माना, मौलाना आज़ाद पे लब्बैक कहा। इतने साल गुजर गए, हम धीरे धीरे हाशिए पे आते चले गए और अब ये शक्ल पैदा हो गई कि हम अछूत की शक्ल में पैदा हुए। हर जमात ने एम्पावरमेंट ली है, दलितों ने भी ली है, दूसरी जमातों ने। मैं अब अपने बच्चे के पास गुड़गांव में रहता हूँ। 9 लोगों को लिंच किया गया, कोई हमें पूछने नहीं आया और इसलिए नहीं आया कि हम इररेलेवेंट कम्युनिटी हैं। हमने पूरी रिसर्च की और जो एक हम लोगों की तंजीम है, रहमान भाई हमारे सरपरस्त हैं, उसके शेख फ़ारूक अब्दुल्ला साहब सरपरस्त हैं, अज़ीज़ कुरैशी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई कि हमारी कोई रेलिवेंस है इस मुल्क में या नहीं है, कोई जमात हो। तो अंदाज़ा ये हुआ कि हमको हाशिए पे लाने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। 84 पार्लियामेंट्री सीटें हैं जिस पे हम लोगों ने रिसर्च करी। 72 पर बीजेपी है, यानी 82% स्ट्राइक रेट है जहाँ मुसलमान हैं। किसको इल्ज़ाम ठहराएं, किससे कहें, फरियाद करें कि माजी में रहना बंद कर दो, मुस्तकबिल का खाका बनाओ। यूपी में 32 सीटें हैं जहां 26% से लेके 52% मुसलमान हैं, उस पे 28 पे बीजेपी है। आप बताइए कि क्या करें। तो एक हम लोगों ने आवाज़ लगाई कि दानिश्वरों को इकट्ठा किया जाए। रहमान भाई की सरपरस्ती हमें हमेशा मिली। ये बीमारी में भी वहाँ गए और बीमारी में हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं इनकी सरपरस्ती रही। हमने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि पढ़े लिखे लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये महसूस किया और आपने भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे हैं, बड़ी पोजीशंस पे हिंदू हजरात हैं, रिटायर होने के बाद सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी में जाते हैं, चाहे वो फ़ौज के हों, चाहे वो डेमोक्रेट हों, चाहे वो बड़े टेक्नोक्रेट हों। हमारा जो इक्का दुक्का जो लायक लोग निकले हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज के या सेटल करके घर में बैठ के मातम करते हैं। मैं उम्र की जिस हिस्से में हूँ, आपने जैसा कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। मैं सन 66 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सदर बना। उस वक्त मेरे सरपरस्त फ़खरुद्दीन अहमद साहब थे। अनअपोज हुआ, दूसरे साल फिर खड़ा हुआ और फिर अनअपोज हुआ। तो फ़खरुद्दीन अहमद साहब ने मुझे बुलाया और फिर ऑल इंडिया एक डेलीगेशन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन बना। उस पे मुझे उन्होंने उसका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनाया। वो दौर मैंने देखा था। लखनऊ जब गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो उस वक्त मेरी रूहानी तरबियत हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने की।
डॉक्टर फरीदी से मैंने सीखा और सारे दानिश्वर इकट्ठे होते थे, मैं उनके हुक्के भरता था और मैं समझता था कि वो लोग ज़िक्र करते थे, फ़िक्र करते थे। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आके जब नज़र दौड़ाता हूँ तो बेहिसी का एक आलम है, खौफ है। मुझसे लोगों ने कहा कि क्यों बोलते हो बिला वजह के लिए, कोई सुनता कौन है तुम्हारी। तो मुझे एक वाक़या याद आया, मैंने वो वाक़या परसों भी किसी को सुनाया। जब शेखुल हिंद माल्टा में बंद थे और हुसैन अहमद मदनी साहब उनकी खिदमत में थे, तो बगल में तुर्की फ़ौजियों का एक काफ़िला बंद था। रातों रात उनकी पिटाई होती थी और चीख पुकार करते थे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे। तो हुसैन अहमद मदनी साहब ने लिखा कि मैंने कोशिश करके उन बच्चों के पास पहुंचा जो फ़ौजी थे कि अल्लाह के वास्ते चीख पुकार मत किया करो, ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, रात को सो नहीं पाते होंगे। तो उन्होंने ये लिखा कि एक दिन वो वहाँ खामोशी थी। सुबह जब वो तहज्जुद पे उठे, फजर पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हुसैन, रात भर आवाज़ नहीं आई, क्या ये बच्चे भी डर गए? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो इसने मैंने कहा कि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं कहता हूँ मैं बोलूँगा। 3 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, अभी तक अल्लाह का करम है इनमें जुर्रत नहीं हुई है पकड़ने की। 153A के मुकदमे लगाए, लेकिन मैंने ये फ़ैसला जब ये कर लिया कि चाहे तिहाड़ जेल में मरूं, डर के नहीं जाऊंगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी यूपी का एक दौरा किया और मैंने अभी रहमान भाई को रिपोर्ट दी है। पिछले जो 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, इंशाअल्लाह आप 6 सीटों पे जीतेंगे। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुसलमान के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब पैर खींचना बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते हाथ पकड़ने का तरीक़ा सीखें। जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। मैं इसलिए, मेरी एक कोशिश है और मेरे सारे साथियों की कोशिश है, ये मेरे हौसला है, ये स्ट्रेंथ है जो बैठे हैं। इसके बाद अजीज़ साहब चले गए, फ़ारूक भाई हैं, ये हैं, इसके बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि तुम कुछ भी अमल कर लो। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह का एक कौल था, जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था, मेरे सामने ये अल्फाज उन्होंने कहे बाबरी मस्जिद वालों से कि कितने ही नमाज पढ़ लो, अगर सियासी बेदारी और सियासी बसीरत नहीं है, मस्जिद नहीं बचा पाओगे। तो हकीकत यही है कि न हमने बेदारी दिखाई, न बसीरत दिखाई और नारे लगाते रहे। अभी भी एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है जो हमसे ज़्यादा परेशान है कि ये मुल्क का कगार पे खड़ा है टूटने के। ये मुल्क वहाँ खड़ा है, वो फ़िक्रमंद है। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हूँ। तुमने तो हमारी मदद नहीं करी, लेकिन हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। और हम आज हाशिए पे क्यों आए हैं, उसकी वजह सिर्फ यह है कि छोटे छोटे मसाइल पर, एक मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि मैं अमरोहा गया। दानिश अली एक बहुत कामयाब पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको सज़ा इस बात की मिली, मायावती ने दी कि उन्होंने 370 पे वोट नहीं डाला। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे मुखालफत करी, NRC पे मुखालफत करी, पार्टी से निकाल दिए गए। वहाँ 40% मुसलमान हैं। जब हमें पता लगा, हम सब लोग गए वहाँ, तो मेरे ही साथियों ने वहाँ कम से कम अलीगढ़ के 1000 से ज़्यादा लोग थे। हम लोगों का काफ़िला जा रहा था, उसमें गैर मुस्लिम प्रोफेसर त्रिपाठी थे, हमारे एक दोस्त दया सिंह साहब थे, को 1500 लोग जमात इस्लामी के लोग थे। तो उन्होंने बाहर ही रोक लिया हमको और कहा कि अदीब साहब आप तो सीनियर हमारे अलीगढ़ के हैं, और हमारा एक वीडियो उन्होंने सुना था जिसमें मैंने अपील की थी, अपने घर लेके चले गए और बहुत इससे ज़्यादा लोग वहाँ जमा हो गए।
اور انہوں نے شکایتیں شروع کی. میں نے کہا کہ جب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لکھے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو تمہارے اوپر تو عذاب آئے گا ہی. یو پی کے بارے میں آپ سے زیادہ بتا سکتا ہوں کہ مظفر نگر ایک سیٹ ہے وہاں سعید الزماں صاحب ایم پی ہوا کرتے تھے. وہاں سے ہمارے سعید صاحب جو کشمیر کے تھے، جو ہوم منسٹر بنے تھے، مفتی سعید، وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑے تھے. وہاں 47% مسلمان ہیں. مسلمانوں نے کہا کہ صاحب یہ ہم سے ملنے نہیں آئے، یہ فلاں گھر میں گئے تھے یہاں نہیں آئے. وہ سیٹ ہم سے چلی گئی، وہاں بی جے پی کا ایم پی بن گیا. یہی شکل بجنور میں ہوئی جہاں 44% مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں نے کہا کہ نہ یہ بیکار آدمی ہے، وہ سیٹ ہم سے لے لی گئی. مراد آباد میں 52% مسلمان ہیں، وہاں بھی ہم سے سیٹ لے لی گئی اور غیر مسلم کو چلی گئی. میں نے کہا دانش علی کو ہرا لو، اس کے بعد تمہیں کوئی نمائندہ نہیں ملے گا. تو جب ہم اس لیول پہ سوچنے لگے، اور یہاں سازشیں کیا ہیں، جو مسلم ڈومینیٹڈ سیٹس ہیں وہاں جمعے کے دن پولنگ ہو رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اماموں سے کہیے مسجدوں کے کہ چھوٹے سے چھوٹا خطبہ پڑھیں اور چھوٹے سے چھوٹی نماز پڑھیں. اور جمعے کا دن ان نالائقوں کو معلوم نہیں ہے، بڑا مبارک دن ہے. فیصلہ کریں کہ اس دن ووٹ ڈالنے جائیں گے.